दीपक पारीक जी ने याद दिला दी है। बहुत छोटी कविता है, मैं गुरुदेव आपको सुना देता हूं, फिर मैं अपनी मूल कविता सुना दूंगा। समय के दौरान ही कविता पाठ करूंगा। ये जो वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं, ये जो महान अनुष्ठान आप करते हैं, अब वही लोग हैं यहां पर। शुरू से ही आज का कार्यक्रम तो ऐसा रहा है कि शुरू से लेकर आखिर तक कविता सुनने वाले लोग ही यहां पर बैठे हैं। ये शायद आपकी कथा का असर होगा कि शब्द भी अब मंत्र का रूप ले चुके हैं इस प्रांगण में। ये आपके आशीर्वाद का कारण रहा होगा। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कमाल है। मैं आज से 2 साल पहले एक कार्यक्रम करके घर लौटा और रात की 12 बजे मैंने टीवी ऑन की। मैंने जैसे ही टीवी चलाई तो गलती से, दुर्भाग्य से मुझसे न्यूज़ चैनल चल गया। उस न्यूज़ चैनल पर 2 लोग बैठे हुए थे, बीच में एंकर बैठा हुआ था। एक लाइन समझ लीजिएगा, आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी। 2 लोग बैठे हुए थे, बीच में एक एंकर बैठा हुआ था और एंकर एक फोटो दिखा रहा था और वो सारे दर्शकों की तरफ इशारा करके वो एक बात कह रहा था, ये देखिए बाबा की गुफा। जिस गुफा को बाबा भूल गए, जिस धर्म के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण सृष्टि जिस धर्म पर टिकी हुई है, उस धर्म के बारे में बदतमीजियां फैलाने का काम इन न्यूज चैनल्स ने हिंदुत्व के लिए कर रखा है। मैं पहली कविता संतों के सम्मान में सुनाना चाहता हूं। एक बार मुझे आप तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए। आपने आज पूरी रात तालियां बजाई, आप थोड़ा बहुत आशीर्वाद मुझे दीजिएगा, वरना आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पहली पंक्तियां सुनिए। क्या होता है, 2-4 लोगों को हिंदुस्तान में धर्म बना दिया गया और उन पे चुटकुले सुनाए गए। जब हमारे संतों पर चुटकुले हुए तो मेवाड़ का सबसे छोटा कवि सिद्धार्थ देवल खड़ा हुआ और एक कविता लिखी है। मैं वो कविता सुनाता हूं, मुझे जितनी याद है उतनी सुनाता हूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। निवेदन करता हूं कि माना सच्चे डेरों में कुछ झूठे सौदे होते थे, ये भी माना पुष्प वाटिका में वो कंटक बोते थे। हम मानने को तैयार हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे तो बस मेरा मन रह जाएगा, मुझे लगेगा मैं बुद्धिजीवियों के बीच हूं। माना सच्चे डेरों में कुछ झूठे सौदे होते थे, ये भी माना पुष्प वाटिका में वो कंटक बोते थे। माना ये कानून तोड़ वो अहंकार में तन बैठे, ये माना कि कुछ आश्रम गुंडों का आश्रय बन बैठे। जो पुरखों से मुझे मिली उस सुचिता में उत्तर दूंगा। मैं तो कवि हूं, इन प्रश्नों का कविता में उत्तर दूंगा। धर्म ध्वजा जल जाए या जब जब सच्चाई हारेगी, उस समय यदि चुप रह जाऊं तो कलम मुझे धिक्कारेगी। उस समय यदि, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो इसको, उस समय यदि चुप रह जाऊं तो कलम मुझे धिक्कारेगी। दोषी हम हैं, हमने आंखें मीची अंधे भक्त बने और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। आपको निर्णय करना था कि ये कथा आपको किससे करवानी है। अब 8 पंक्तियां सुनना और अब तक जो कथा में बैठे रहे उन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। दोषी हम हैं, हमने आंखें मीची अंधे भक्त बने और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। तुमने धर्म की व्याख्या की एक व्यक्ति के आचरणों से, तुमने गलत समीक्षा कर दी बाहर के आवरणों से। चंदन पर लिपटे भुजंग से जहर नहीं फैला करता, चंदन पर लिपटे भुजंग से जहर नहीं फैला करता। अंधड़ के आ जाने पर भी सूरज कभी नहीं डरता। धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता। सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता, सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता। तुम चटकारे ले लेकर ये सब दृष्टांत सुनाते हो, कुछ सच्चे कुछ झूठे कहकर खबरें रोज बनाते हो। तुमने ईश्वर को इंसानी कचहरी में खड़ा किया, तुमने अपने हित के खातिर इस अपयश को बड़ा किया। जुगनू की तासीर यही, जुगनू की तासीर यही, वो अंधकार में जलता है। ये धर्म है धारावाहिक नहीं जो टीआरपी पे चलता है। ये धर्म है। ये थोड़ी तालियां कमजोर रह गई आप लोगों की, मेरा मन ज्यादा का था। ये धर्म है, ये धर्म है धारावाहिक नहीं। अब सुनाता हूं मैं।